नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो लाया हूं मैं, क्रू से ऑफिसर कैसे बना जाए एंड क्या क्रू से ऑफिसर बन सकता है। अगर बन सकता है तो टोटल कितना टाइम लगता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और क्या क्रू से ऑफिसर बनने के बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे सवाल आपके सामने खड़े होते हैं जब भी आप शिप पे जाते हो, कोई रेटिंग बैकग्राउंड से है तो उनसे अक्सर यही लोग उनको बोलते हैं कि भाई तुम ऑफिसर के लिए तो इतने एक्साइटेड हो रहे हो, पर क्या तुम्हें जॉब लेगी, क्या कंपनी लेगी। इन सब सवालों का मैं जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आएगी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा वीडियो में, ताकि मैं आपके फीडबैक का सॉर्ट आउट कर सकूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रू। क्रू होता क्या है? जैसा कि आप सब मेरी पहली वीडियो में देख रखे हैं, जो कि मैंने जीपी रेटिंग वगैरह के बारे में बनाई है। तो जब आप जीपी रेटिंग से कोर्स करते हैं, जो कि 10th बेस पे होता है, तब आप एज अ क्रू ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ ऑफिसर नहीं। क्रू मतलब होता है, अगर आपने जीपी रेटिंग की है तो डेक ट्रेनी सीमैन, डेक साइड से, और इंजन साइड से वाइपर। यहाँ से उनके करियर की शुरुआत होती है। वो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं। उसके बाद डेक साइड से जब DTSM 9 मंथ्स कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो OS में ज्वाइन करता है। उसके बाद वॉच कीपिंग उसको निकालनी पड़ती है, COP निकालनी पड़ती है, तब वो AB बनता है। और AB के बाद फिर या तो वो बोसन बन सकता है, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है ऑफिसर लाइन में आ सकता है। अब सवाल ये है कि वो ऑफिसर लाइन में कैसे आएगा और किस तरीके से वो ऑफिसर बनेगा और उसको कौन सी कंपनी लेगी। ये सारे जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सेम इसी तरीके से इंजन डिपार्टमेंट से वाइपर से शुरुआत करते हैं, वाइपर से ऑयलर, ऑयलर से फिर आगे जो भी है TME, 5th इंजीनियर, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। सेम लाइक डैट DTSM से AB से 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे हमारी जो DG शिपिंग्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रावधान रखे हुए हैं। IMUCT ने इस दुनिया में किसी भी आगे हुए बढ़ते बंदे को रोका नहीं गया है। अनटिल एंड अनलेस रोकने की तो कोशिश बहुत की गई है। अगर वो बंदा चाह ले तो वो ज़रूर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे चढ़ सकता है, और वो माउंटेन एवरेस्ट उसके पैरों के नीचे खड़ा होगा। सो यही बात करते हैं हम। जब DTSM के बाद उसको कितना सी टाइम की ज़रूरत होती है, जब वो एज अ OS या AB होता है तो टोटल उसको 36 मंथ्स रिक्वायर होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अब कौन सा एग्ज़ाम दिया जाए, उसके लिए NCV बनाया हुआ है। NCV मतलब होते हैं कोस्टल वॉयजेज़ के लिए उनकी COC होती है, तो उसको पहले NCV की क्लासेस करनी होती है। NCV की क्लासेस वो अटेंड करेंगे आफ्टर 36 मंथ्स के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। NCV की क्लासेस अटेंड करने के बाद फिर उनको फॉरेन गोइंग की क्लासेस करनी पड़ती है, अगर वो इंडिया से दे रहे हैं तो। यहाँ पे आप दो जगह से दे सकते हैं, इधर यू कैन गिव फ्रॉम इंडिया और यू कैन गिव फ्रॉम UK और एनीवेयर। सो अगर आप इंडिया से दे रहे हैं, मैं उसका प्रोसीजर बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आऊँगा मैं UK वाले प्रोसीजर पे, एंड फिर हम इंजन वालों के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप इंडिया से दे रहे हैं तो दोस्तों आपको 36 मंथ्स का सी टाइम कंप्लीट करना होगा। उस 36 मंथ के सी टाइम के बाद आप फिर अप्लाई करेंगे इसके लिए, क्या बोलते हैं, NCV के लिए। फिर यहाँ पे फाउंडेशंस भी करना होगा, फंक्शन प्लस फाउंडेशन। उसके बाद आपको फॉरेन गोइंग का NCV के रिटर्न एग्ज़ाम्स देने होंगे। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपको फॉरेन गोइंग की फिर से वापस क्लासेस करनी होंगी। बीच में इन्होंने अबाउट 2010 और 11th में एक प्रोविज़न निकाला था कि जो भी बंदा रेटिंग बैकग्राउंड से है और साइंस बैकग्राउंड से है, वो डायरेक्टली फॉरेन गोइंग के एग्ज़ाम दे सकता है, सेकंड में। फिर उसके बाद उन्होंने स्टॉप किया। एंड मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पहले NCV की रिटर्न क्लासेस की, उसके रिटर्न एग्ज़ाम दिए, फिर फॉरेन गोइंग की रिटर्न क्लासेस की, और फिर फॉरेन गोइंग के ओरल्स दिए, और उसके बाद वो फॉरेन गोइंग को उनको सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी सब क्लियर करने के बाद मिल गई। तो दोस्तों ये है। इसके बाद आपको फॉरेन गोइंग की COC मिल जाती है। जब इंडिया से करते हो तो आप एक सर्टिफाइड ऑफिसर हो गए, मीन्स आपको सेकंड मेट का लाइसेंस मिल गया। सेम इसी तरीके से आप UK में जाते हैं तो UK में डायरेक्टली आप सेकंड मेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको NCV करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका UK में जो एक्सपेंस होगा वो यहाँ से करीबन 6 या 7 टाइम्स ज़्यादा होगा।
और ये आप इंडिया से करोगे तो इंडिया में चीज़ें सस्ती होती हैं। आप एबी में ऑलरेडी पैसा कमा चुके होंगे तो आपके पास पैसा भी होगा। तो मेरे हिसाब से आप इंडिया से करें। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी की वैल्यूज़ भी ज़्यादा है। पर अदरवाइज़ यूके इज़ ऑल्सो ओके, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। आप यूके से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो। बट मैंने तो सारे एग्ज़ाम इंडिया से दिए हैं, इसलिए मैं इंडिया को प्रेफर करता हूँ और इंडिया को बेस्ट मानता हूँ। फिर अब आपने ये कर लिया, इसके बाद आपके पास सेकंड मेट का लाइसेंस हो गया। फिर आप एज अ थर्ड ऑफिसर ज्वाइन करोगे। हाँ, कुछ कंपनीज़ जैसा कि मेरे भाई लोग बोलते हैं कि सर कंपनीज़ नहीं मिलती, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं एंड ऑफिसर्स की डिमांड हमेशा रहती है। मार्केट कभी ऊपर नीचे हो जाता है, पर अभी आप देखोगे शिपिंग मार्केट फिर से वापस ऊपर आ चुका है। ऑफिसर्स की शॉर्टेज हो गई है बिकॉज यूक्रेनियन बिजी हो गए हैं वॉर में, श्रीलंकन का भी प्रॉब्लम है, बांग्लादेशीज का भी प्रॉब्लम है। तो इंडियन की मार्केट्स बहुत अच्छी है क्योंकि हम लोग इंडियंस अच्छा काम करते हैं। हम लोगों ने देश का नाम रोशन किया है जहाँ भी गए हैं। उसके अलावा अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। तो इस तरीके से फिर आप एज अ थर्ड ऑफिसर में आपको ज़रूर कंपनी लेगी। अगर थर्ड ऑफिसर में नहीं भी लेती है तो आपको जूनियर ऑफिसर में ज़रूर लेगी, जिसमें आपको $1500 या $2000 कंपनी देती है, जो कि अराउंड 1,60,000 हो गया। सो दोस्तों, फिर वहाँ से आपकी एक नई जीवन की शुरुआत हो जाती है, नए ऑफिसर की शुरुआत हो जाती है। फिर आपको कड़ी बाई कड़ी आप जुड़ जाते हो। फिर आप थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर के लिए आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आप इजीली सेकंड ऑफिसर बन जाते हो। फिर सेकंड ऑफिसर के बाद आपको चीफ़ ऑफिसर के लिए जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही प्रोसीजर फॉलो करना है, और फिर आप कैप्टन का एग्ज़ाम देके कैप्टन बन सकते हो। यहाँ पे मैं भी कई मास्टर के साथ सेल किया हूँ जो कि रेटिंग बैकग्राउंड से आए हैं, और आज वो मास्टर हैं, उन्होंने मेहनत की और आगे सफलता पाई, और वो इतनी बड़ी कंपनीज़ में, एंग्लो ईस्टर्न जैसी कंपनी में भी मास्टर हैं। एमएससी में भी हैं, बर्नाल शुल्टे में भी हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कई बार हम लोगों को पता नहीं होता है कि डीएनएस क्या है, चाहे हम लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं तो मजबूरी में हम लोगों को जीपी रेटिंग करके आना होता है। फिर ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जीपी रेटिंग कर दी तो हमारा सपना अधूरा रहेगा। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा और आप एक दिन बढ़िया मास्टर बनोगे। सो दोस्तों, ये मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। सेम प्रोसीजर इंजन वालों के लिए भी है। मैं वापस से अगर ये रिपीट करूँगा तो फिर ये डबलिंग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं वापस से पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई हो। आप अपने कमेंट और विचार ज़रूर दीजिएगा, मैं वेट करूँगा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।